सो क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्या आगे मैंने अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ अ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ए डिक्रीजेस, बी रिमेन अनचेंज, सी बिकम्स इन्फिनाइट इंक्रीजेस। तो क्या हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समझ लो, आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे हमें गिवन है, उसके बीच में नेग्लिजिबल थिकनेस का एल्यूमिनियम फॉइल आ गया है। ठीक है, अब नेग्लिजिबल थिकनेस मतलब क्या होता है कि थिकनेस एक तरीके से जीरो होती है। तो समझ लो यहाँ पे मैंने इतना पतला सा, ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये हम ही विजिबल है, लेकिन बिल्कुल पतला सा जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, उसकी थिकनेस का यहाँ पे मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस का एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो उसकी थिकनेस टी मान लेते हैं, और पूरे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरे की डिस्टेंस यहाँ पे डी हो जाएगी। ठीक है, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और इसका हम ए क्या लेते हैं, एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कुछ भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, वो डायलैक्ट्रिक, एक तरीके से डायलैक्ट्रिक स्लैब की तरह हो जाता है, एक डायलैक्ट्रिक ऐड कर दिया हमने। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब भी हमारे बीच में कुछ जैसे कुछ आ गया, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल ही आ गया, ठीक है, कोई भी थिकनेस का, तो हम एक हमारी कैपेसिटेंस हो जाती है डायलैक्ट्रिक स्लैब के साथ, जो कि होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपने पढ़ा होगा, ये इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी होता है। ठीक है, वो भी हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, अगर आपको देखना है जाके, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, मेरे को पता है कि जो थिकनेस है, एक तरीके से, तो देखो एक तरीके से देखो कांस्टेंट होता है के, तो के हमारा जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, और जो हमारी थिकनेस है डायलैक्ट्रिक, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, एल्यूमिनियम की देखो थिकनेस हमें क्या दी हुई है, फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो एक तरीके से जो थिकनेस है, जो कि टी हम मानते हैं, वो कितनी है, जो हमने डिस्टेंस की टी मानी है, इतनी छोटी सी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है, नेग्लिजिबल है, इसका मतलब जीरो की बराबर है, एक तरीके से नेग्लिजिबल जब बोल दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, अब आप देखो डी माइनस टी अपॉन टी बाय के, तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी अगर यहाँ पे जीरो हो गया, टी अगर यहाँ पे जीरो हो गया, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे टी तो जीरो ही है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हमारा बच जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपेसिटेंस के बराबर ही आ गया, नॉर्मल कैपेसिटेंस जो कि होता है हमारा डायलेक्ट्रिक के साथ, बिना डायलेक्ट्रिक के साथ, सॉरी। तो ये किसके बराबर हो गया, डायलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस हमारा किसके बराबर हो गया, नॉर्मल कैपेसिटेंस के बराबर। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा कि रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये चेंज हुआ ही नहीं, रिमेन अनचेंज, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि नेग्लिजिबल टर्म क्या होती है, सारी टर्म्स आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।